सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। अब गाइस हमने देखा था कि शाओली ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की खबर लाकर फर्स्ट एल्डर शू क्यान और शोयुन को बता देता है। और अभी के लिए गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट का नाम सुनकर सभी के लोगों के रंग उड़ गए थे और उन्हें पता था कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट है क्या भला। अब इसके साथ ही शाओयन फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है कि मैंने उस कमीने हैंग फैंग को वाकई में ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे इस कुत्ते को मार देना चाहिए था तब के वक्त। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन से कहते हैं कि अगर हैंग फैंग ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को इस सब के बारे में ना भी बताता तो हो सकता है कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाता ये खबर सुनकर, क्योंकि उसकी वैली के 3 एल्डर्स को जो तुमने मार दिया है। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान की बात सुनकर एक जनरल एकेडमी का एल्डर जल्दी से फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट का जो करैक्टर है वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और हो सकता है कि वो इनर एकेडमी पर ही अपना गुस्सा उतार दे। अब इसके साथ ही दूसरा एल्डर जल्दी से कहता है कि जैसा कि डीमन फ्लेम वैली और जनरल एकेडमी में बहुत ही ज़्यादा देर से लड़ाई चल ही रही है, तो जिस तरह से ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट डीमन फ्लेम वैली का चीफ है तो अभी के लिए अपनी वैली के 3 एल्डर्स को खो देने के बाद जनरल एकेडमी के खिलाफ कोई ना कोई कैंपेन स्टार्ट जरूर कर देगा। लेकिन गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान जल्दी से कहते हैं कि उस ओल्ड डीमन घोस्ट को जो कि अभी तक नहीं मरा, उसे क्या लगता है कि वो मेरी जनरल एकेडमी को अंडर एस्टिमेट कर देगा बस इस वजह से कि हमारे हेडमास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये बात भी वो ध्यान में रख ले कि चाहे हेडमास्टर यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, अगर वो हमारी जनरल एकेडमी के खिलाफ कोई कैंपेन स्टार्ट करेगा तो हम उसे पूरी तरह से कंपनी देंगे और उसका दिमाग सेट करेंगे। और अब भी इसके साथ ही एक दूसरा एल्डर गुस्से में कहता है कि जब हमारे हेडमास्टर एकेडमी में मौजूद होते थे तो ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपने सभी के लोगों को लेकर किसी कछुए की तरह इधर उधर रेंगता रहता था और इसने कभी भी हमारी जनरल एकेडमी से तब के वक्त पंगा नहीं था लिया। और अब देखो हमारे हेडमास्टर की गैर मौजूदगी में ये माइटी बनने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान जनरल एकेडमी को अलर्ट स्टेट में डाल देते हैं और अभी के लिए गाइस वो शाओयन और शाओली से भी कहते हैं कि तुम दोनों भी कुछ दिनों तक जनरल एकेडमी से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट काफी गुस्से में होगा और वो तुम दोनों को कहीं भी जाने नहीं देगा और वो अपना बदला तुम दोनों से लाजमी पूरा करेगा। अब गाइस के साथ ही शाओयन भी फर्स्ट एल्डर शू क्यान की बात पर हाँ में सारा ला देता है और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर को उसको घंटा फर्क नहीं था पड़ा, क्योंकि गाइस वही फुल पॉइजनस बॉडी होने के कारण लिटिल फेरी डॉक्टर को किसी भी एक्सपर्ट से चाहे वो स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो उससे कोई भी डर नहीं लगता था। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान कहते हैं कि अभी के लिए हमें वेट करना होगा कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट नेक्स्ट एक्शन अपना क्या लेता है। क्या वो बुढ़ा इतना ही ज्यादा एरोगेंट हो गया है और क्या उसे ये लगता है कि मेरी जनरल एकेडमी को वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये बिल्कुल उसकी गलत फहमी है, क्योंकि अभी भी वो इतना क्वालिफाई नहीं हुआ कि वो मेरी जनरल एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर पाए। और इतने सालों में वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कमीनी डीमन फ्लेम वैली के हाथों मारे गए हैं मेरी एकेडमी के। और अब जैसा कि सिर्फ डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स ही मरे हैं तो वो कुत्ता मेरी जनरल एकेडमी के खिलाफ अपनी कैंपेन स्टार्ट करना चाहता है। क्या उसे लगता है कि मैं शू क्यान मैं उसके सामने कोई मिट्टी हूँ क्या जिसे वो रोनता ही चला जाएगा। अब गाइस ये बातें सुनकर हाल में सभी के लोग और इवन के शाओयन और शाओली भी एक दूसरे की तरफ देखना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन भी ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जैसे 600 या 7 स्टार लाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से पहली बार लड़ने वाला था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन शाओयन ने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं था देखा। अब गाइस जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो जनरल एकेडमी के सारे डिफेंसेस को बढ़ा दिया जाता है और ये ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन से अगर कोई भी पर्सन जनरल एकेडमी में एंटर होने की कोशिश करे तो उसको उसी वक्त मार दिया जाए। अब गाइस ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी ज्यादा फैक्शंस को ये पता चल गया था कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अभी के लिए अपनी रिट्रीट से बाहर आ चुका है और वो अभी के लिए जनरल एकेडमी से फाइट भी करने जा रहा है। और अभी के लिए सारी की फैक्शंस पीछे हट गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हो सकता है कि ये फाइट बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए हो। और गाइस अभी के लिए वो ये भी बात कर रहे थे कि जनरल एकेडमी का हेडमास्टर एक 2 जून लेवल का एक्सपर्ट है और अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली का ये जो
ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट है ये इसी तरह कुत्तों की तरह जैनन एकेडमी पर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जून लेवल का वो हेडमास्टर अभी के लिए अकेडमी से डिसअपीयर हो चुका है और वैसे भी उसे काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं कि वो अकेडमी में वापस नहीं आया। हो सकता है कि वो मर चुका हो। और अब जैसा कि वो हेडमास्टर अगर मर चुका हुआ तो क्या अभी के लिए जैनन एकेडमी ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट का मुकाबला कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन गाइस इधर जैनन एकेडमी में शाओजिन को घंटा फर्क नहीं था पड़ा कि वो ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट से 2 या 3 दिन बाद फाइट करने वाला है। वो अपने पैनगेट ग्रुप में जाकर सभी को पिल बनाना सिखाता है। अब गाइस इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट शाओजिन को चीफ गेस्ट बनाकर भी उसे फाइट देखने के लिए बुलाते हैं। और अभी के लिए गाइस शाओजिन को उन्होंने जज की सीट दी हुई थी। शाओजिन ने फैसला करना था कि कौन जीता या कौन हारा। अब इसके साथ ही बहुत सारे मैचेस शाओजिन के सामने होते हैं और शाओजिन अनाउंस भी करता है कि कौन जीता। अब एक फाइनल फाइट होती है जिसमें एक लड़का जीता था और अभी के लिए शाओजिन रिजल्ट्स को अनाउंस करने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑराज अपीयर हो जाते हैं जिन्हें देखकर शाओजिन के रंग भी उड़ गए थे। और अभी के लिए वो डर कर कहता है कि ये लोग आ गए। और इवन के लिटिल फेरी डॉक्टर उसके भी एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए थे और वो भी कहती है कि लगता है कि ये लोग अभी के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इसके साथ ही हमें आसमान में बहुत तेज आवाज आती है जिसमें कोई कह रहा था कि जैनन एकेडमी के छोटे बच्चों, तुम लोग मुझ जैसे एंसेस्टर को रिसीव करना भूल गए। क्या यही है जो तुम्हें जैनन एकेडमी के हेडमास्टर मेंग तियानची ने सिखाया है। अब इसके साथ ही शाओजिन ये बात सुनकर आसमान में देखते हुए गुस्से में कहता है कि क्या वो सच में यहाँ पर आ गए। अब गाइस ये बात सुनकर वहाँ पर फर्स्ट एल्डर शू कैन भी अपीयर हो जाते हैं और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बीचते हुए कहते हैं कि ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट तुम यहाँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन की नज़र अपने सामने खड़े 20 लोगों पर पड़ती है जिनमें से वो 2 लोगों को बड़े गौर से देख रहा था। एक तो हैंग कैंग, दूसरा था ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट जिसकी बॉडी किसी स्कल की तरह की सख्त थी और अभी के लिए गाइस उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बारीक थी जिससे कि वो हड्डियों का ढांचा लग रहा था। लेकिन अभी के लिए गाइस ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट के बाल लाल रंग के थे। और फिर शाओजिन ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट को देखकर थोड़ा हैरान होकर कहता है कि लगता है कि यही ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट है, जिससे कि इवन के फर्स्ट एल्डर शू कैन भी थोड़ा बहुत डर रहे थे। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू कैन ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट को देखकर कहते हैं कि तुम्हें काफ़ी सालों से मैंने नहीं देखा और लगता है कि अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके साथ ही ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट भी फर्स्ट एल्डर शू कैन से कहता है कि तुम शू कैन ही हो ना, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि तुम भी 2 जून क्लास में एंटर हो चुके हो। और वैसे भी जबकि वक्त मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था तब तुम सिर्फ एक 2 हों क्लास की पीक के एक्सपर्ट थे और तुम जैनन एकेडमी में एक काम से एल्डर थे। और इन बातों को छोड़ो, वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तुम इस लिटिल फेलो शाओजिन को मेरे हवाले कर दो जिसने मेरी डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है। मैं इससे बदला जरूर लूंगा, वरना मेरी डीमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन में क्या मुंह दिखाएगी अगर मैंने इस छोटे लड़के शाओजिन को किल ना किया तो। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शू कैन गुस्से में चलाते हुए कहते हैं कि ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि शाओजिन ने फैंग जैन और तुम्हारे बाकी के 2 एल्डर्स को किल क्यों किया, क्योंकि जहाँ पर फाइट होती है वहाँ पर मौतें भी होती हैं। और वैसे भी फैंग जैन ने और तुम्हारे उन 2 एल्डर्स ने मिलकर शाओजिन पर एक फैटल अटैक किया था। तो क्या शाओजिन ऐसे ही वो अटैक रिसीव कर लेता और मर जाता? तो मेरी बात सुनो, शाओजिन ने बस उस अटैक को रोककर बदले में उन तीनों को किल कर दिया। ये तो इसने सेल्फ डिफेंस में ही किया है। अब गाइस ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट बड़ा तेज बनते हुए कहता है कि शू कैन, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम जल्दी से जाकर उस मेंग तियानची को बाहर बुलाओ। लेकिन गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू कैन ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट की ये बात सुनकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? क्या तुमने लोगों को इतना ही बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर हेडमास्टर इस एकेडमी में होते तो तुम्हारी हिम्मत ही ना होती इस एकेडमी में आने की। और अभी के लिए जो तुम इनर एकेडमी में आ गए हो तो तुम्हें भी पता है कि हेडमास्टर एकेडमी में नहीं है। अब गाइस ये बात सुनकर ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्स्ट एल्डर शू कैन से कहते हैं कि शू कैन, तुम ये ना समझो कि मैं
ऑल ग्राउंड डीमन घोस्ट तुम्हारे हेड मैंग त्यानची से जरा सा भी डरता हूँ, और अगर ऐसा है भी कि मैं उससे डरता हूँ तो तुम में इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम इस तरह के अल्फाज मुझसे बोलो। और जैसा कि तुमने अभी के लिए मुझे बातें सुनाई दी हैं तो मैं भी यहाँ पर बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो ये कि अगर तुमने शाओयन को मेरे हवाले ना किया तो मैं तुम्हारी इस एकेडमी को चलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आकर ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। अब ये इस बात सुनकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान और जानन एकेडमी के सभी के एल्डर्स उनके रंग उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि ये बुड्ढा ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट ये हेड मास्टर की गैर मौजूदगी में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन हंसते हुए अपनी विंग्स बाहर निकालकर आसमान में चला जाता है और कहता है कि इस तरह का एक्सपर्ट जो कि मेरा नाम ले रहा है, मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन भी आसमान में रहता है और लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन भी शाओयन के साथ खड़े थे और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट शाओयन को देखकर कहता है कि तो तुम हो शाओयन। और अभी के लिए गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा शाओयन पर गुस्सा हो चुका है। अब इसके साथ ही हैंग फैंग भी कुत्तों की तरह हंसते हुए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट से कहता है कि सीनियर ग्राउंड डीमन यही शाओयन है। फैंग जेन को और बाकी के 2 एल्डर्स को इसी ने ही किल किया था और बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा भी इसी के हाथ में है। अब इसके साथ ही शाओयन कुछ बोल पाता है हैंग फैंग ने ये सब ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट से कह दिया और अभी के लिए हैंग फैंग कुत्तों की तरह हंस रहा था। और गाइस अभी के लिए शाओयन भी समझ गया था कि हैंग फैंग ने अपनी जी जान लगा दी है शाओयन को ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के हाथों मरवाने के लिए और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को यहाँ पर लाने के लिए। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट हाँ में सारा ला देता है और गाइस अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट का इमोशनलेस फेस शाओयन की तरफ हो जाता है और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट शाओयन से कहता है कि क्या तुम अभी के लिए मेरे साथ जाओगे या फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी गुस्से में ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट से कहते हैं कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट ये मेरी इनर एकेडमी है, तुम्हारी डीमन फ्लेम वैली नहीं जहाँ पर तुम जैसा चाहो वैसा एक्ट करोगे और यहाँ पर तुम एरोगेंट भी नहीं हो सकते। और मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर तुमने मेरी इनर एकेडमी पर अटैक करने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरी इनर एकेडमी कोई सॉफ्ट मड नहीं है जहाँ पर तुम जैसा चाहो वहाँ पर एक्ट करो। मैं अपनी जान भी देकर तुम्हें बता दूंगा कि जानन एकेडमी है क्या चीज़। अब गाइस सारे लोग ये बातें सुनकर समझ गए थे कि आज का ये मैटर इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान की ये बात सुनकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट हंसते हुए फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि तुम क्या समझ रहे हो अभी तक, क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम मैंग त्यानची हो जिससे मैं डर जाऊंगा। और शूक्यान अगर तुम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मैं तुम्हें सारे स्टूडेंट्स के सामने तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे और तुम्हारे स्टूडेंट्स भी तुम्हारी हालत देखकर कभी भी जिंदगी में किसी से इस तरह से पंगा नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे इस शाओयन ने मेरे डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को किल कर दिया है और जो भी आज इसे बचाएगा वो मेरा एनिमी ही होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन भी हंसते हुए जोर से कहता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि आज का तुम्हारा सिर्फ मकसद बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है। तुम्हारा मुझे मारने का एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छा था लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज भी बेफायदा है क्योंकि बगैरती साफ तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। अब इसके साथ ही गाइस ये बातें सुनकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जुबान तो बहुत ही ज्यादा लंबी है। और ये कहते ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी उंगलियों से अपनी दौकी निकालकर शाओयन पर अटैक कर देता है। अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के उस अटैक को रोक लेती है लेकिन अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और वो 2 चंद कदम पीछे चली जाती है। अब इसके साथ ही शाओयन के एक्सप्रेशंस ये देखकर बिल्कुल बदल गए थे और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम अभी के लिए ठीक हो, जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ लेकिन ये ओल्ड फेलो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और अगर तुम इसकी दौकी के अटैक में आ गए शाओयन तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मसला हो जाएगा, तुम इसको रोक नहीं पाओगे। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि इतनी सी एज में तुम दो जोन क्लास के एक्सपर्ट बन गई, मेरे लिए ये बहुत ही हैरानकुन बात है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दौर में 2 जोन क्लास में पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इसके साथ ही शाओयन भी ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की बेइज्जती करते हुए कहता है कि
तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग तुम्हारे जैसे ही हैं क्या, जो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी अपनी सेम जनरेशन के बंदों से मुकाबला ना कर पाए। अभी के लिए गाइस यहाँ पर शाओयान मैंग तियानची की बात कर रहा था और ये बात सुनकर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि गाइस अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट का भी टैलेंट कोई आम सी चीज़ नहीं थी। अगर उसमें टैलेंट ना होता तो वो आज इस लेवल पर ना पहुंच पाता। लेकिन अगर बात की जाए जानन अकेडमी के हेडमास्टर मैंग तियानची की, तो वो भी उतना ही ओल्ड है जितना के ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट, और ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट और मैंग तियानची सेम जनरेशन के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन मैंग तियानची एक लाइट 2 जोन बन गया और ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट अभी के लिए 2 जोन क्लास पर ही रेंग रहा है। और गाइस अभी के लिए शाओयान ने अपनी बातों से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के इस जख्म को ताज़ा कर दिया था और अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अब इसके साथ ही हैंग फैंग ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को कहता है कि सीनियर ग्राउंड डीमन, आपको इस छोटे लड़के के बारे में परेशान होने की कोई भी बात नहीं। इसका मुंह ऐसे ही चलता रहता है और इसकी जुबान बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसलिए अभी के लिए बस आपको एक काम करना है, वो ये कि इस बंदे पर अटैक करके इसको पकड़ लें और इसके सारे दांत तोड़ देना और उसकी जुबान भी काट देना। तब हम देखेंगे कि ये हमसे किस तरह से जुबान लड़ाने की कोशिश करता है। अब इसके साथ ही हैंग फैंग कहता है कि ओल्ड ग्राउंड, आप फर्स्ट एल्डर शू क्यान को मेरे ऊपर छोड़ दो और इस वाइट क्लॉथ लेडी जो कि 2 जोंग लेवल की लड़की है, इसे और शाओयान को आप संभालो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन दोनों को आप बहुत ही इजीली संभाल लोगे। और गाइस अभी के लिए हैंग फैंग चालाक लोमड़ी की तरह खेल गया था, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे शाओयान के एंडलेस टैक्टिक्स से भी काफी ज्यादा डर लग रहा था। और तो और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर, उसकी भी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर से भी थोड़ा खौफ खा रहा था। इसलिए उसने ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के हवाले इन दोनों को कर दिया था अभी के लिए और फर्स्ट एल्डर शू क्यान से फाइट करने को चूज किया। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को अपनी तरफ इस तरह घूरता देख शाओयान जल्दी से अपनी सारी दावकी बाहर निकाल लेता है। और गाइस अभी के लिए सारे लोग शाओयान की दावकी देखकर कहते हैं कि ये वाकई जानन अकेडमी का लेजेंडरी स्टूडेंट था, जिसने आज 7 स्टार 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर को भी नहीं छोड़ा और उसकी भी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। ये लड़का वाकई में ही बहुत ज्यादा बोल्ड है। लेकिन अभी के लिए गाइस वो लोग सारे बहुत ज्यादा डर भी रहे थे, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने कोई आम सा एक्सपर्ट नहीं था जिसको कि शाओयान इजीली हरा देगा। ये एक्सपर्ट उनके हेडमास्टर की जनरेशन का ओल्ड डीमन था, जो कि शाओयान भी उसको बहुत ही मुश्किल से हरा पाएगा। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयान को जल्दी से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के बारे में उसे वार्न करते हैं और कहते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयान, ये ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ये कोई आम सा 2 जोंग लेवल क्लास का एक्सपर्ट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान ये जानते थे कि शाओयान के पास बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, लेकिन वो जानते थे कि वो इन टैक्टिक्स से किसी आम से 2 जोंग क्लास के एक्सपर्ट को किल कर सकते हैं, लेकिन इन टैक्टिक्स से वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जैसे 2 जोंग क्लास के एक्सपर्ट को इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब गाइस ये बात सुनकर शाओयान अपने साथ अपनी छाती पर रखकर हाँ में सर हिला देता है। और गाइस अभी के लिए वो सोच रहा था कि ये ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जो कि अभी तक नहीं मरा, अगर ये इतना ही ज्यादा जिद्दी बना रहा तो मैं इसे ऐसी चीज दूंगा जो कि मैंने बहुत देर से प्रिपेयर इसके लिए करके रखी हुई है। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट सभी से कहता है कि जैसा कि मैं मैंग तियानची तुम लोगों के हेडमास्टर को अच्छे से जानता हूं, तो मैं और मेरे डीमन फ्लेम वैली के लोग तुम्हारी इनर एकेडमी के किसी भी एल्डर या स्टूडेंट को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आज मैं इस शाओयान की जान लेकर ही रहूंगा। अब गाइस ये बात सुनकर फर्स्ट एल्डर शू क्यान एक सुख का सांस लेते और गाइस अभी के लिए उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि अगर वो सारे फाइट करते हैं तो इससे कहीं जानन अकेडमी के स्टूडेंट्स और एल्डर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला था। और गाइस अभी के लिए वो ये भी जानते थे कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ने ये बात क्यों की है, क्योंकि गाइस अगर उसने स्टूडेंट्स को इनर एकेडमी के अंदर आकर जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो ये बात जब हेडमास्टर को पता चलेगी तो वो आग बबूला हो जाएंगे और तब के टाइम वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को कहीं पर भी भागने का मौका नहीं देंगे और वो इसे कुत्ते की मौत मारेंगे। अब गाइस इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट शाओयान की तरफ देखकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम शाओयान अपनी 2 क्लास की स्ट्रेंथ के साथ तुमने बहुत सारे 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट भी की है, तो चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम में कितनी ज्यादा एबिलिटी है। आज तुम और तुम्हारी ये फ्रेंड दोनों मिलकर मेरे पे अटैक कर लो। मैं तुम लोगों को चांस देना चाहता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और गाइस अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन
काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका था और अभी के लिए वो सोच रहा था कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में उसके बराबर का कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उसके बराबर के या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितने भी एक्सपर्ट्स थे या तो वो ब्लैक कॉर्नर रीजन से जा चुके हैं या फिर वो मर चुके हैं। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की ये बात सुनकर शाओयन की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन तब भी उसके सामने हैंग फैंग आ जाता है और वो कहता है कि फर्स्ट एल्डर शू क्यान तुम्हारा ओपोनेंट अभी के लिए मैं हूँ, इसलिए दूसरों के मामलात में दखलंदाजी करना बंद कर दो और मेरे साथ फाइट करो। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैंग फैंग से कहते हैं कि बस एक बार हेड मास्टर को वापस इनर एकेडमी में आ जाने दो, फिर मैं उन्हें सारा मैटर शुरू से लेकर एंड तक पूरा मैटर बताऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि तुम अपने आप को बचाने के लिए कहां पर छुपते हो। अब गाइस हैंग फैंग ये बात सुनकर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था, लेकिन तब भी ये डीट हैंग फैंग अपने दिल में से डर को साइड पर रखकर सोचता है कि ये दाउकी कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है और इस दाउकी कॉन्टिनेंट में जब मैं छुप जाऊंगा तो मैंग त्यान ची जैसा कोई अलर्ट दोजुन भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शू क्यान अब गाइस ये बात सोचकर हैंग फैंग फर्स्ट एल्डर शू क्यान से साफ कहता है कि मैंग त्यान ची काफ़ी सालों से वापस नहीं आया, कौन जानता है कि वो जिंदा है या फिर मर गया। अब हैंग फैंग की ये बात सुनकर सभी के एल्डर्स और इवन के फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी काफी ज्यादा आग बोला हो गए थे और अभी के लिए वो मिलकर हैंग फैंग पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन डीमन फ्लेम वैली के लोग भी गाइस सामने खड़े थे। अगर वो सारे इकट्ठे मिलकर अटैक करते तो डीमन फ्लेम वैली के लोग भी पीछे खड़े ना रहते और अभी के लिए हैंग फैंग भी उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक किया तो ये लोग भी ऐसे वेले नहीं बैठे रहेंगे, ये भी तुम लोगों को फिर छोड़ेंगे नहीं। अब ये बात सुनकर सभी के जानून एकेडमी के एल्डर्स पीछे हट जाते हैं और इधर फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी हैंग फैंग को बड़े गुस्से में कहते हैं कि मैं भी आज देखूं कि वो ट्रेटर जिसने अपने टीचर याओ जुनजी को धोखा दिया वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसे आज हाल ऑफ साउल ने इस हालत में पहुंचा दिया है। ना तो वो अभी के लिए ह्यूमन है और ना ही गोस्ट। अब गाइस इसके साथ ही हैंग फैंग ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा तप गया था और वो फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए मैं तुम्हें जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपनी पावर बता ही दूंगा। अब फर्स्ट एल्डर शू क्यान अपना सारा ओरा अनलीश कर देते हैं और हैंग फैंग भी ऐसे ही करता है और उन दोनों का ओरा आसमान में आपस में टकराने लगता है और उस ओरा की वजह से नीचे खड़े सभी के लोग वो अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन पर ग्रेविटी प्रेशर पड़ चुका था। और दूसरी तरफ ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट शाओयन के सामने आकर लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओयन से कहता है कि अभी के लिए जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करोगे या फिर एक एक करके। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी शाओयन, तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम्हारा लेवल इससे बहुत ही ज्यादा इन्फीरियर है और तुम हार जाओगे, इसलिए इसको मैं संभालती हूँ। जिसके साथ ही शाओयन कहता है कि नहीं चलो हम दोनों मिलकर ही इस पर अटैक करते हैं और तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मेरे पास अपनी डिफेंसिव एबिलिटीज हैं। और फिर वो लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि तुम अभी के लिए इस फाइट में नहीं आओगी क्योंकि ये ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दूसरे ओपोनेंट्स की तरह नहीं है, क्या लड़की तुम समझ गई। जिसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला देती है और गाइस फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बड़े बड़े नाखून निकाल कर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट की तरफ देखते हुए हवा में आ जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर अपने पॉइजन से अटैक कर देती है जिसको ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट अपनी कोल्ड दाउकी से रोक लेता है और वो पॉइजन बर्फ में बदलकर वहां पर से गिर जाता है। अब इसके साथ ही ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी सी उम्र में पॉइजन को इतने अच्छे से यूज कर पा रही हो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहती है कि तुम अभी के लिए हैरान ना हो, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। अब इसके साथ ही वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट पर अपने नेल से अटैक कर देती है, लेकिन गाइस तब भी ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट वहां से डिसअपीयर हो जाता है और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है और वो शाओयन से चला कर कहती है कि शाओयन तुम्हें अभी के लिए केयरफुल होना होगा, ये तुम्हें टारगेट करने वाला है। अब गाइस जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज आती है तो तब तक ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट शाओयन के सामने अपीयर हो गया था और गाइस अभी के लिए उसके हाथ शाओयन के गले पर पड़ने ही वाले थे और अगर वो एक बार पड़ जाते तो इस ऐसे लग रहा था कि उसके हाथ शाओयन के गले के आर पार हो जाएंगे। और अभी के लिए गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट एक स्माइल के साथ शाओयन से कह रहा था कि लंबी जुबान वाले लड़के तुम्हारी वजह से मेरे सर में काफी दर्द रहा, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले किल करूंगा। अब गाइस सारे लोग ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को इस तरह से शाओयन पर अटैक करता देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन के एक्सप्रेशन जरा से भी नहीं थे बदले और अभी के लिए शाओयन कुछ हैंड सील्स पहले से ही बना रहा था और वो अपने किसी मूव को चलने वाला था। और इसके साथ ही गाइस शाओयन की बैक से उसके बोन विंग्स बड़ी तेजी से बाहर आ जाते हैं
और शाओयन अपने बोन विंग्स को जैसे ही फड़फड़ाता है तो शाओयन वहां से डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि उन बोन विंग्स की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और शाओयन को थंडर की स्पीड से वहां पर से डिसअपीयर होता देखकर सभी के लोग हैरान हो जाते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन का आफ्टर इमेज वहां पर रह गया था और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट का क्ला वहां से उस आफ्टर इमेज में से आर पार हो जाता है। लेकिन गाइस अभी के लिए ये शाओयन नहीं था और ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट भी ये चीज देखकर हैरान होकर कहता है कि कोई शक नहीं कि मेरा फेंग जैन और मेरे वो दो एल्डर्स तुम्हारे हाथों मारे गए। तुम वाकई में ही ये स्पीड वाकई में ही किसी भी एलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को किल करने के लिए काफी है और अभी के लिए तुम्हारी स्पीड को देखकर मेरा इंटरेस्ट तुम में और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब गाइस सभी के स्टूडेंट्स आसमान में शाओयन को बड़े गौर से देख रहे थे, जिसकी बैक पर अभी के लिए बोन विंग्स थे जो कि क्रिस्टल क्लियर थे और वो बड़े ही प्यारे लग रहे थे और सभी की लड़कियां शाओयन पर मर रही थी क्योंकि वो शाओयन को अपने सपनों का शहजादा समझ रही थी। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन उनके सपनों का शहजादा नहीं बल्कि एक ऐसा शहजादा था जिसके पास पावर भी थी जो कि किसी भी शहजादे के पास नहीं होती। अब गाइस वू हाओ और शाओ वू भी कहती है कि ये लड़का हमेशा ही दूसरों को ऐसे ही सरप्राइज करता रहता है। गाइस इधर हू जी अभी वू हाओ से कहती है कि अभी के लिए ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इवन के शाओयन के साथ वो व्हाइट क्लॉथ लेडी भी है, लेकिन अभी के लिए हमें नहीं लग रहा कि ये दोनों इजीली ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को हरा देंगे, इसलिए वो हाओ हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना होगा। अब आसमान में लिटिल फेरी डॉक्टर से शाओयन के पास अपीयर हो जाती है और गाइस अभी के लिए वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट के सभी की चालाकियों को समझ गई थी और गाइस अभी के लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट इन दोनों को देखते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट शाओयन और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस डिग्री में जा रहा था और वहाँ पर ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और सभी के लोग सर्दी की वजह से कांपना स्टार्ट हो गए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी, क्योंकि जब उसने देखा कि ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट सिर्फ अपनी दाउकी की हेल्प से ही वहाँ के सारे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, तो वो सोचती है कि इसकी स्ट्रेंथ तो लगता है कि 7 स्टार दोजोंग लेवल पर पहुंच चुकी है और अभी के लिए ये मुझसे 3 स्टार ही आगे है और ये इतना बड़ा गैप है कि मैं अपनी वोइफुल पॉइजनस बॉडी का यूज करके भी इस गैप को पूरा नहीं कर सकती। अब गाइस इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इस एपिसोड में इस पूरी फाइट को ही एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन गाइस अगर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर मैं तेज़ी में एक्सप्लेन करता तो आप लोगों को घंटा समझ आती। इसलिए गाइज मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आए और एक एक चीज़ का आप लोगों को पता हो, क्योंकि गाइज नॉवल तो एक्सप्लेन कर ही देना है, इसने ख़त्म तो हो ही जाना है, क्यों ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचाया जाए और कल को जो भी देखेगा इसे वो मज़े करेगा, क्योंकि गाइज जब डिटेल में एक्सप्लेनेशन सुनने को मिल जाएगी तो एक एक चीज़ की समझ भी आ जाएगी। अब गाइज समझ लो कि आधी फाइट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, बाकी जो फाइट बची है वो मैं कल के एपिसोड में लाजमी एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कल के लिए सॉरी, क्योंकि गाइज मैंने कहा था कि मैं एक ही एपिसोड में इस फाइट को निपटा दूंगा, लेकिन ये चीज़ मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसको मैं एक एपिसोड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता और वैसे भी वीडियो की लेंथ देखो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके साथ ही गाइज फिर मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। इससे पहले जाते हुए वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करो ताकि कल को आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस में लाता रहूँ। अब तो फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।小乖。